फ्रेंड्स, हाय, दिस इज श्री गांधी एंड वेलकम टू स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सर? आई होप आप जो आईपीओ की बारिश हो रही है इन महीनों, उसमें आपको अलॉटमेंट भी मिल रही होगी, अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक शॉर्ट वीडियो लेके, जहाँ पे हम कार ट्रेड टेक लिमिटेड कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है, जिसका प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है प्रेजेंस इनका। तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार्स और वेरियस वैल्यू एडेड सर्विसेज में डील करते हैं। अगर मैं इसके पॉपुलर ब्रांड्स की बात करूँ तो कार वाला, बाइक वाला, कार ट्रेड एक्सचेंज, ये इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। और जो कार वाला और बाइक वाला है वो तो जो ऑनलाइन सर्च में है वो नंबर 1 पे आते हैं कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो ये है कंपनी के बारे में बेसिक ओवरव्यू। अगर अगर मैं अभी फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कंपनी ने जो रेवेन्यू है वो उनका काफ़ी ऊपर नीचे रहा है FY19 से लेकर FY21 के बीच में। बट कंपनी ने कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ग्रो किया है। अगर FY20 में प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो अराउंड 30 करोड़ के आसपास था, और अगर आप 21 में देखेंगे तो 30 करोड़ से लेकर 101 करोड़ हो गया प्रॉफिट। तो क्या वाकई कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है जिसके कारण उनका प्रॉफिट इतना बढ़ गया? नहीं फ्रेंड्स, ये बात नहीं है, बात दूसरी है। एक्चुअली मेन वो चीज़ है कि 101 करोड़ के जो प्रॉफिट है इसमें 63 करोड़ का एक डिफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट है, जो वन टाइम इनकम है कंपनी की, जिसके कारण उसका वो 101 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम वो निकाल दें तो 37 करोड़ का प्रॉफिट आता है। पर उसमें भी जो मेजर कंपोनेंट है वो अदर इनकम का है, अराउंड 31 करोड़ का। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कंपनी का जो मतलब रेवेन्यू ऑपरेशन से इतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, वो प्रॉफिट जो आ रहा है वो रेवेन्यू ऑपरेशन से इतना नहीं आ रहा है। जो मेन बिजनेस से अदर इनकम का कंपोनेंट ज़्यादा है, वो एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर हो जाता है कंपनी के लिए। तो अगर मैं की पॉजिटिव की बात करूँ तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली जो कंपनीज है ऑटोमोटिव कंपनीज में, ये इसमें से ये एक ही कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिटेबल है। अगर हम दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस वाले जो आए हैं, जो स्टार्टअप बिजनेस जो आए हैं, जैसे जोमेटो हो गया या बर्गर किंग हो गया या अभी रिसेंटली देवयानी आए, वो सारे के सारे लॉस मेकिंग रहे हैं जो स्टार्टअप बिजनेस है और जिसका और डिजिटल में प्रेजेंस है। बट ये कंपनी है जो उनका प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो है कम से कम, तो ये पॉजिटिव है। और इनके ब्रांड्स है वो काफ़ी पॉपुलर है, तो ये भी एक अच्छा एक पॉजिटिव है कंपनी का। अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो वही आ जाता है फ्रेंड्स कि जैसे मैंने कहा कि भाई इनका रेवेन्यू ऑपरेशन बहुत ही अनस्टेबल रहा है ओवर द ईयर्स, और इनके जो प्रॉफिट में जो मेन है वो डिफर्ड टैक्स का वन टाइम का एडजस्टमेंट है, वो एक चीज़ है। और दूसरा एक जो नेगेटिव है वो है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आ रहा है। मतलब अगर मैं ये अगर 101 करोड़ का प्रॉफिट पे मैं कैलकुलेट करूँ तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो आ रहा है वो अराउंड 73 के आसपास आ रहा है, वो भी एक्सपेंसिव है। और अगर मैं वो हटा दूँ और फिर कैलकुलेट करूँ तो उसका 180 का पी आ रहा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो कंपनी ने कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन गैप कंपनी ने छोड़ा नहीं है, तो ये एक कंसर्न की बात है। तो अगर मैं अभी आईपीओ डिटेल्स की बात करूँ तो ये 9 अगस्त को ओपन हो रहा है और 11 अगस्त को आईपीओ ख़त्म होगा। इसका प्राइस बैंड रखा जो कंपनी ने रखा है वो है 1585 से लेके 1618। तो ये उसका प्राइस बैंड है। 9 शेयर का लॉट होगा, 3000 करोड़ का इशू है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स अपना माल बेच के निकल रहे हैं। तो अगर अब मैं अपने व्यू की बात करूँ या तो देखिए, ये आईपीओ ऐसा है कि इसको मेरे व्यू में आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैंसी आईपीओ है, काफ़ी नाम है, ब्रांड वैल्यू है, तो लिस्टिंग गेन के लिए। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा सा वेट करके फिर ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, क्योंकि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे जब आ रही है कंपनी, और जब लिस्ट होगा तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम पे लिस्ट होगा, तो और एक्सपेंसिव हो जाएगी उसकी वैल्यूएशन। तो हमें हमेशा थोड़ा सा वेट करके फिर लिस्टिंग गेन्स आप बुक कर सकते हैं, बट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको 2-3 क्वार्टर और वेट करके कंपनी का परफॉर्मेंस देख के फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो अराउंड 450 रुपीज़ चल रहा है फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो और इसका 35% का रिटेल कोटा है, तो इसमें है मतलब रिटेल कोटा काफ़ी बड़ा है, तो मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं कंपेयर टू जो देवयानी वगैरह है, जो इसका रिटेल कोटा सिर्फ 10% था।
तो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट में IPO रिव्यू कार्टेड टेक लिमिटेड का। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ को मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं ला सकूँ। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो सारे का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मिल जाएगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई रिव्यू, तो आप कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं नीचे। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग।